लड़ाका त्यारे दुनिया के जदीद तरीन फौजी असासों में से एक है जो कौमी सलामती, जंगी हिकमत अमली और जोग्राफी सियासत में कलीदी किरदार अदा करते हैं। जदीद दौर की जंगों में सिर्फ रिवायती दिफाई निज़ाम काफ़ी नहीं बल्कि आला तकनीकी मयार, फ़िज़ाई बर्तरी और स्ट्रेटेजिक हमले की सलाहियत अहम है, जो सिर्फ जदीद तरीन फ़िज़ाइया के ज़रिए मुमकिन है। इसकी अहमियत पाक भारत जंग और ईरान इसराइल जंग में वाज़िया हो चुकी है। आने वाले वक्त में दुनिया पर वही मुल्क हुक्मरानी करेगा जिसको फ़िज़ाई बर्तरी हासिल होगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लड़ाका हथियारों के 5 अदवार के बारे में बात करेंगे और 5th जनरेशन चाइनीज J-35 के बारे में भी बात करेंगे और J-35 की पाकिस्तान की खरीदारी की दिलचस्पी के बारे में भी तज़किरा करेंगे। जंगी हथियारों का तस्वुर पहली आलमी जंग में सामने आया जब इब्तदाई हथियार निगरानी और फिजाई हमले के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। वक्त के साथ दूसरी आलमी जंग में मैसेसमिट BF-109 स्पिटफायर और B-51 मस्टैंग जैसे लड़ाका हथियार फैसला कुन किरदार अदा करने लगे। जंगी हथियारों की 5 जनरेशन आज तक तैयार हो चुकी हैं। 6 जनरेशन पर चाइना और अमेरिका की तरफ से काम जारी है। फर्स्ट जनरेशन जो कि 1950 और 1960 के दौरान वजूद में आई। इब्तदाई फाइटर जेट जैसे माइग 50, F-86 साइबर जो बुनियादी तौर पर हवा से हवा की लड़ाई के लिए इस्तेमाल होते थे। सेकंड जनरेशन जो 1960 और 1970 के दौरान वजूद में आई। फर्स्ट जनरेशन से बेहतर एविनिक्स मिसाइल सिस्टम और रेडार के हामिल हथियार थे, जिनमें माइग 21 और F-4 फैंटम 2 शामिल थे। थर्ड जनरेशन जो कि 1970 से 1980 के दरमियान में तैयार हुई, जो ज्यादा चालबाज और मल्टी रोल हथियार थे, जिसमें मेराज 2000 और F-16 जो एक से ज्यादा मिशन अंजाम दे सकते थे। फोर्थ जनरेशन जो कि 1980 और 2000 के दरमियान में वजूद में आई, जो कि सुपर क्रूज, मॉडर्न स्टेल्थ, इलेक्ट्रॉनिक जंगी सलाहियतें जैसे राफेल, FA-18 हॉर्नेट, JF-17 थंडर, Su-35 यूरोफाइटर टाइफून शामिल हैं। फिफ्थ जनरेशन जो कि ज्यादातर 2000 के बाद वजूद में आई, जो कि मुकम्मल स्टेल्थ, जदीद AI और जदीद जंगी सिस्टम जैसे J-20, J-35, Su-57, F-35 और तुर्की का कान शामिल हैं। आज के दौर की जंगी तैयारी ऐसी मुनफरिद और पेचीदा सलाहियतों से लैस हैं जो इन्हें रिवायती हथियारों से कई आगे ले जाती है। कुछ हथियार जैसे F-22 रैप्टर खास टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं ताकि रेडार्स पर जाहिर न हो। यूरोफाइटर टाइफून जैसे हथियार बगैर आफ्टर बर्नर के भी आवाज से तेज परवाज जारी रखते हैं। कान जैसे हथियार AI के जरिए खुदकार फैसले और हदफबंदी की महारत रखते हैं। अमरीकी साख्ता F-35 ड्रोन्स के साथ मजबूत ऑपरेशन कर सकते हैं। अमरीकी लड़ाका हथियार सिर्फ मैदान जंग में ही कारआमद नहीं, बैनुल-अक़वामी सियासत और खारजा ताल्लुकात में भी इनका किरदार अहम होता जा रहा है। दिफाई सलाहियतों का इजहार अब ज्यादातर जदीद हथियारों की बुनियाद पर किया जाता है। अमरीका का F-35 सेल्फ हथियार नाटो और दीगर इत्तेहादियों के साथ टेक्नोलॉजी की शराकत दारी और आलमी असर सरूक का एक अहम जरिया साबित हुआ है। आज का लड़ाका हथियार एक जामे दिफाई, सफारती और माशी हथियार बन चुका है। ये किसी भी मुल्क की जंगी सलाहियत, आलमी हैसियत और सनती तरक्की की अक्कासी करता है। जैसे जैसे फिजाई जंग की हिकमत अमलियाँ तरक्की करती हैं, वैसे ही इन हथियारों का किरदार मजीद मरकजी, पेचीदा और फैसला कुन होता जा रहा है। J-35 चीन का 5th जनरेशन लड़ाका हथियार एक अहम तख्लीक है। ये हथियार न सिर्फ मल्टी रोल सलाहियतों का हामिल है बल्कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और 2 इंजनों की ताकत के साथ चीन की फजाई बर्तरी के ख्वाब को हकीकत में बदल रहा है। 2023 में इसका जदीद वर्जन J-35A भी मंजर आम पर आ चुका है। हथियार में रेडार जज्मवाद इस्तेमाल किया गया है ताकि दुश्मन के रेडार से बचाव मुमकिन हो। अंदरूनी हथियारों की तरसील इसे मजीद नाकाबिल शनाख्त बनाती है। इसका जदीद एवियोनिक्स और जंगी निज़ाम ताकतवर रेडार जिससे तवील फासले पर अहदाफ की तलाश और निशाना बंदी मुमकिन है। इसमें मसनूई ज़हानत पर मबनी निज़ाम जो खुदकार फैसले और नेटवर्क वारफायर को मुमकिन बनाता है। सुपर क्रूज और बेहतर चलाकी की खसूसियात के साथ फिजाई जंग में मुअस्सर J-35 ने न सिर्फ चीन की टेक्नोलॉजी में खुद कफालत बल्कि ये मुस्तकबिल की फिजाई जंगों के लिए भी एक जबरदस्त असासा साबित हो सकता है। इसके बहरी और जमीनी वर्जन्स चीन की वसी दिफा हिकमत अमली में मरकजी किरदार अदा करेंगे। खास तौर पर बहरुल काहिल और जनूबी चीन की समंदरी खितों में पाकिस्तान कई दहाइयों से अपनी फिजाइया को जदीद तकाज़ों के मुताबिक ढालने के लिए कोशां है। भारत के राफेल हथियारों के बाद खिते में फौजी तवाज़ुन बहाल रखने के लिए पाकिस्तान को भी एक जदीद स्टेल्थ और 5th जनरेशन के लड़ाका हथियार की जरूरत थी। ऐसे में चीन के J-35 हथियार में पाकिस्तान की दिलचस्पी एक फितरी और तस्वीराती कदम के तौर पर देखी जा रही है। भारत के पास मौजूद राफेल हथियार जदीद रेडार, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और मिसाइल सिस्टम से लैस हैं जो 4.5 जनरेशन के हामिल हैं। पाकिस्तान F-17 ब्लॉक 3 पर काम तो कर रहा है जो तकरीबन 4.5 जनरेशन के हामिल हैं, लेकिन एक मुकम्मल 5th जनरेशन की तैयारी की शमूलियत दिफाई तवाज़ुन को
बेहतर बना सकती है। कुछ दिन कबल पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ऐलान किया कि जल्द ही पाकिस्तान को 5th जनरेशन J-35 तैयारे मिल जाएंगे। इन तैयारों की शमूलियत पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक हथियार की खरीदारी नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक फैसला होगा जो कि न सिर्फ फिजाइया को जदीद बनाने में मदद देगा बल्कि खिते में ताकत का तवाजुन भी काफी हद तक पाकिस्तान के हक में हो जाएगा। जब ये तैयारा पाकिस्तान की फिजाई बेड़े में शामिल होता है तो ये मुल्क की दिफाई तकनीकी और सफारती पोजीशन को नई बुलंदियों तक ले जा सकता है। सामीन, हाल ही में चाइना की फिजा में एक सब्ज कलर J-35 को परवाज करता हुआ देखा गया जो हर मुल्क के लिए एक मखसूस कलर का हामिल होता है, जो इस बात की तरफ इशारा है कि जल्द ही पाकिस्तान को J-35 तैयारा मिल जाएगा।